एक्सलरीज पढ़ रहे हैं और मॉडल एक्सलरीज में बहुत सारी बातें हम लोगों ने आपके साथ पढ़ ली हैं और कुछ बातें आज आपके साथ मिलकर मुझे पढ़नी है। फिर हम करेंगे आप सभी के साथ मिलकर प्यारी सी प्रैक्टिस। पहले एक बार सारे बच्चे लाइव जुड़ जाएं, सबके साथ एक बार जय श्री राम हम कर लें। शाबाश, सारे भाई एक बार आ जाओ फटाफट से। भाई सिर्फ जय श्री राम कहा करो, अच्छा लगता है। आ जाओ। नमस्कार। शाबाश। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों, आज हम आप सभी के साथ मिलकर मॉडल एक्सिलरीज के बारे में कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। और फिर आपके साथ मिलकर आज हम एक पीडीएफ भी सोल्व करेंगे, ठीक है। आ जाओ, थोड़ी सी प्यारी सी बात हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी के सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं। आप सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करता हूं कि आप पहले उन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को ध्यान से सोल्व करेंगे और फिर हम उनकी प्यारी प्यारी डिटेल को समझेंगे, आखिर क्या सही है उनमें और क्या गलत है, ठीक है। आ जाओ। थोड़ा ध्यान से इन क्वेश्चंस को बनाना है बेटा, ठीक है। पढ़ो और इनके एक बार आंसर्स को वेरीफाई करो, ठीक है।
8 क्वेश्चंस मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं। पहले आप लोग थोड़ी से क्वेश्चंस को पढ़कर देखेंगे। चलिए भाई, फटाफट से क्वेश्चंस जो लिखे हैं एक बार आप इनको पढ़कर देखें बच्चों, और बताएं इन क्वेश्चंस में आप क्या करने वाले हैं। बनाओ बेटा बनाओ। आप सभी इन सेंटेंसेस को जब पढ़ रहे हैं तो बेटा इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ते वक्त आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा कर दी मैंने। ठीक है, अब कंफ्यूजन कैसे पैदा कर दी, चीजों को ध्यान से समझने की जरूरत है। मेरे बच्चों, आपने जब इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ा तो इन सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को याद है। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेरे बच्चों आप सभी को बताया कि बेटा इस यूज्ड टू से ठीक पहले, इस यूज्ड टू से ठीक पहले अगर हम किसी भी अन्य हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, अगर हम किसी भी अन्य हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हमें समझ आया इज, एम, आर, या फिर अगर मैं कहूं वॉज या फिर वर, कभी कभी किसी पेपर में तो इनकी जगह आप लोगों को गेट भी लिखा हुआ मिल जाता है। क्या लिखा मिल जाता है? इनकी जगह गेट भी लिखा मिलता है। तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में, ठीक है, ऐसे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, एक छोटा सा डिफेक्ट। और लल्लू भैया क्या देखने को मिलता है? आप कहोगे जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी को जोड़ देते हैं, हाँ है ना। जैसे अगर मान लो मेरे बच्चों में इसका एक उदाहरण आपके सामने लिखूं तो समझ जाओगे आप जल्दी से। मैंने कहा ही इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। इसका मतलब उसकी आदत है वो झूठ बोलता रहता है। यही कहा आप लोगों ने, बोलो हाँ, यही कहा आप लोगों ने। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब मेरे भाई यहां पर अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो ये जो यूज्ड टू है ना, ये यूज्ड टू किसी इंसान की आदत बता रहा है। क्या बता रहा है? आदत बता रहा है। ठीक है, ये जो यूज्ड टू है किसी की भी आदत बता रहा है कि किसी इंसान की कोई आदत है किसी भी तरह से, राइट। अच्छा बच्चों, अगर मालूम मैं आप सभी के सामने एक छोटा दूसरा वाक्य लिख रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मैंने कहा राखी यूज्ड दिस बॉय टू कैरी द बैग्स। मैंने आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिखा है दोस्तों, ठीक है ना।
मैंने आप सभी के सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है बेटा, और इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं आपको कहूं मेरे बच्चों कि बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं आप लोगों को कहूं कि बेटा एक बार इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना दीजिए, तो पैसिव कैसे बनेगा बताओ? बताओ जरा मुझे। अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस का आप लोगों से पैसिव वॉइस बनवाऊं तो इसका पैसिव क्या बनेगा? थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओ बेटा। आदमी को सफल होने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिलहाल तो जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो पढ़ लेना चाहिए, उसके अलावा दिमाग खराब अपना और पढ़ाने वाले का नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा। हम्म। किसी भी तरह के सेंटेंस में हैबिट बता रहे हैं तो आईएनजी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब आप इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे, मैंने आपको पैसिव बनाना सिखाया नहीं है पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस का जब पैसिव लिखेंगे मेरे बच्चों, तो पैसिव लिखने के लिए आप क्या करने वाले हैं? पहले इस दिस बॉय का जिक्र कर दिया आपने, पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से आप लोगों ने लिखा जी वॉज यूज्ड, और उसके बाद ये जो लिखा है आपने क्या कहा? टू कैरी, और जो ये लिखा है इसके बाद द बैग्स, और आगे हमने लिख दिया बाई राखी। मेरे बच्चों सेंटेंस का पैसिव बना दिया हमने, बोलो हाँ, ठीक है, पैसिव बना दिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिल में एक सवाल आएगा कि गुरुजी यहाँ तो कहानी बदल रही है। क्या कहानी बदल रही है? कि सर इस यूज्ड टू को हमने ध्यान से देखा तो इस यूज्ड टू से पहले क्या लिखा हुआ है? कोई और हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके ठीक बाद हम लोगों ने क्या लिखा हुआ देखा? फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब यहाँ तो अपने आप में एक नया धोखा हो गया है, हाँ या ना? अब इस बातचीत को अगर आप इसके एक्टिव वॉइस में ध्यान से समझोगे तो इस यूज्ड का अर्थ आदत नहीं है, इसका अर्थ है क्या बताना? प्रयोग बताना। किसी भी इंसान का, किसी भी वस्तु का आप प्रयोग कैसे करते हैं, है ना? जैसे मैं इस मार्कर का प्रयोग करता हूं लिखने के लिए, अरे बोलो हाँ। मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं उसका प्रयोग करता हूं किसके लिए? ताकि हम किसी से बात कर सकें। भाई मेरे पास गाड़ी है, मैं इसका प्रयोग किस लिए करता हूं? ताकि मैं कहीं से कहीं पर आ जा सकूं। बात समझे? यानी कि प्रयोग करने की बात हो गई, है ना? और ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस जब हम पैसिव में लिखते हैं, मैंने क्या कहा? ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस जब मेरे बच्चों हम पैसिव में लिखते हैं तो ये यूज्ड टू के बाद हम लोगों को फर्स्ट फॉर्म कंफ्यूज करता है, और इस नियम के साथ ये हमारे इस नियम को चैलेंज कर देता है। अब मैं आप सभी के सामने इस नियम के कायदे को लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें अभी अभी एक बात समझ में आई कि यूज्ड टू के साथ हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तब यूज करते हैं जब लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो अपने आप में किस वॉइस में लिखा हुआ हो? पैसिव वॉइस में लिखा हुआ हो। और ऐसे लिखे हुए यूज्ड टू से ठीक पहले हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल सकती है, या तो इज, एम, आर, या फिर वॉज वर, या इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे लिखी हुई सिचुएशन में ये जो यूज्ड टू लिखा हुआ है इसमें सिर्फ यूज्ड का ही अर्थ निकल कर आता है, और ये हमें बताने का काम करता है क्या बाबूजी? ये हमें बताने का काम करता है फंक्शन। क्या बताने का काम करता है? अरे भाई फंक्शन। क्या बताने का काम करता है साहब? फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं हम? किसी चीज का प्रयोग किया जाता है, इस बारे में हमें बताता है, ठीक है। ये हमें इस बारे में बताता है कि किसी चीज का प्रयोग कैसे किया जाता है। बात समझ में आ गई भाई? हाँ है ना? चलो भाई, 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, अभी अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, 2 सवाल लिखे हैं, दोनों में अपने अपने आंसर्स बनाने की कोशिश करें। चलिए चलिए फटाफट से।
चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इनके आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। बड़े मजेदार सवाल हो गए हैं हमारे सामने। क्वेश्चन पहला है, राखी इज यूज टू ब्लैंक द गेस्ट्स। अब किसी के घर पर मेहमान आए तो हमारे घर परिवारों में एक इंसान की आदत होती है, ये उस इंसान का व्यवहार होता है कि कोई भी आए वही उनसे चाय नाश्ता वगैरह पूछता है। तो यहाँ तो हैबिट समझ में आ रही है, इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, सर्विंग। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस की हम बात करें, राखी का क्या काम है, उसके पति ने उसको होटल में रखा है ताकि वो क्या करे, गेस्ट को सर्व कर सके। तो यहां पर उस इंसान की हैबिट नहीं, उस इंसान का फंक्शन बताया गया है कि किसी इंसान का किसी होटल में क्या फंक्शन है, क्या काम है। बात समझ रहे हैं? तो मेरे बच्चों, कई बार हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में ये छोटी छोटी कंफ्यूजन देखने को मिल जाती है। अब यही कंफ्यूजन के आधार पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, एक बार इन 8 क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से बनाकर दिखाएं। चलिए, टेक योर टाइम, 8 क्वेश्चंस के जवाब एक बार फिर से दीजिएगा। बनाओ फटाफट से। ध्यान से बनाओ बेटा सवाल, कोई सवाल में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझ आ गया है बेटा?
मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, बना लिया आप लोगों ने? आइए मेरे बच्चों, कहानी को समझते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, राज इज यूज टू वॉश वॉशिंग हिज हैंड्स। किसी इंसान की आदत होती है, वो बार बार हाथ धोता है, तो ये बता रहा है हैबिट, हैबिट बताने की वजह से वॉशिंग। ठीक है। शी इज यूज टू वॉश वॉशिंग क्लोथ्स इन दिस लॉन्ड्री शॉप। लॉन्ड्री शॉप में किसी इंसान का काम बताया गया है, एफ का मतलब फंक्शन है बेटा, काम बताया गया है इसलिए वॉश। ठीक है, इजी हो गया। राकेश सर आए थे क्लास में, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राकेश सर जब आते हैं क्लास में तो हमेशा ये देखते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए चलिए, तो आपकी क्लास में किसी भी टाइम इंस्पेक्शन हो सकता है। ट्रक इज यूज टू कैरी कैरिंग हैवी लोड्स। तो बेटा ट्रक का तो हम फंक्शन बता रहे हैं, क्या प्रयोग किया जाता है? हैवी सामान को लाना ले जाना। शुक्रिया बेटा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर लेकर चलते हैं बाबू। राहुल इज यूज टू आंसरिंग एवरी फोन कॉल। हर एक फोन कॉल का जवाब देने की कई लोगों की आदत होती है। किसी अननोन नंबर से भी अगर किसी के पास फोन आ जाए तो वो इंसान उसका जवाब देना शुरू कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। हैबिट बताई गई है आंसरिंग। ठीक है ना। मिस आहूजा इज यूज टू आंसरिंग एवरी कॉल बाई हर बॉस। अपने बॉस के द्वारा उसको रखा गया ताकि वो हर एक फोन का जवाब दे सके। तो यहां पर ये क्या हो गया? फंक्शन। फंक्शन होने की वजह से आंसर। देखो सवाल एक जैसे ही लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ में फर्क है ना मेरे बच्चों? देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ में फर्क है, और इस अर्थ के फर्क को समझना ही हमारे लिए गजब की बात है। क्वेश्चन 6 पर आए। माई मोबाइल फोन इज यूज टू हीटिंग अप आफ्टर 2 आवर्स यूसेज। 2 घंटे तक मैं फोन को यूज करूं तो फोन गर्म हो जाता है। यानी कि यहां पर फोन का क्या है? हैबिट नहीं, तो फोन का क्या है? रूटीन है, और रूटीन बता रहे हैं इसी वजह से हीटिंग। मैं यहां पर फोन का प्रयोग नहीं बता सकता। मैं यहाँ पर फोन का प्रयोग नहीं बता सकता कि मैं फोन का इसलिए प्रयोग करता हूं कि वो मुझे गर्म करे। नॉनसेंस हो जाएगा बेटा। फोन का प्रयोग नहीं, फोन रिपीटेडली गर्म होता है। हैबिट, रूटीन या किसी रूटीन एक्शन को बताया गया है। क्वेश्चन 7 पर आ जाए। वैक्स इज यूज टू रिमूविंग अननेसेसरी हेयर। ठीक है जी, तो लड़कियों का आंसर बिल्कुल सही होगा। यहां हमने वैक्स का फंक्शन बताया है, किस लिए? कि भाई अननेसेसरी बालों को हटा देता है। क्वेश्चन 8। सरीना इज यूज टू गेटिंग एंग्री ऑन हर ब्रदर। तो सरीना नाम का कोई इंसान है जिसकी आदत है कि वो अपने भाई पर गुस्सा हो जाती है। तो भाई गेटिंग कर दिया। चलो अब मुझे एक बार अपना स्कोर बता दो बेटा। अब मुझे एक बार अपना स्कोर बता दो बेटा, आपका स्कोर क्या रहा? जल्दी बताओ बेटा। शाबाश। थोड़ा थोड़ा करके अपना स्कोर बताते रहोगे, आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए तो मेरे बच्चों, ये एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने आपके साथ डिस्कस करना था। आज हम आप सभी के साथ मॉडल एक्सलरीज के खूबसूरत से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर पेशे खिदमत है आप सभी के लिए। ठीक है, नायाब सवाल मॉडल एक्सलरीज के। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है ठीक से? चलिए भाई, तो एक काम करो मेरे बच्चों, यहां पर 1 से 9 तक सवाल हैं। इधर हमारे सामने 3, 3, 6 और 7 क्वेश्चन। 9 और 7 16 क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। स्वीट 16 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, फाइन। स्वीट 16 क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं। ठीक है। तो चलिए चलिए, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या डरना है? बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं यार, हद है। तुम डर गए तो फिर मैं किस लिए हूं? चलो कोई बात नहीं, दिल खुश रहना है। मुस्कुराने की वजह तुम हो। चलो बेटा फटाफट से आंसर बनाने की कोशिश करेंगे।
प्रियंका बेटा ये सारे नोट्स में है आपके, कैसी बेवकूफों वाली बात करते हो आप? कहां से हो बेटा प्रियंका? बेटा आंसर्स बना लो जल्दी से, बनाओ फटाफट। चलिए भाई, बेटा रोहित आपका बर्थडे है, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हैंग्ड बिकॉज द चार्जेस ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। ठीक है, तो अगर किसी को पक्का सजा होगी तो ये बात पक्की है, पक्की होने की वजह से विल को हटाकर हम क्या कर देंगे साहब, शैल। क्वेश्चन 2, शी टोल्ड हर टीचर, उसने अपने टीचर साहब को बताया दैट शी कुड नॉट बी एबल टू। आप सभी को बताया है मेरे प्यारे बच्चों, कुड अगर लिख दिया है तो बी एबल टू लिखने की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लूस हो गया। जया यूज्ड टू हैड, सर यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी होगी और फर्स्ट फॉर्म के नाम पर आएगा क्या बाबूजी, हैव। जया यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे, आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर द बुक बट आई कुड नॉट फाउंड इट। यहां मुझे आपकी थोड़ी सी मदद करनी होगी दोस्तों, यहां मुझे थोड़ी सी आपकी मदद करनी होगी, थोड़ा ध्यान से इस चीज को देखने की कोशिश करें। फाइंड का मतलब क्या होता है, टू लोकेट, यानी कि किसी चीज को ढूंढना। ठीक है बाबू, इसी की सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें फाउंड, और इसी की थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो फाउंड हुआ। अगर हम फाउंड को देखें तो ये एक अलग वर्ब है, और इस फाउंड का मतलब होता है टू इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना, किसी चीज की स्थापना करना। ठीक है दोस्त। इसकी सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड फाउंडेड, इसी की थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो फाउंडेड। ठीक है, इसी जैसे एक और वर्ब है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखी, हैंग, हंग, हंग। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को टांगना,
ठीक है ना, किसी चीज को टांगना। दीवार पर खूंटी होती है, दीवार पर खूंटी होती है, आप खूंटी पर कपड़े टांग देते हो, आप अपना झोला, अपना बैग, अपना बस्ता टांग देते हो। ठीक है, हैंग का मतलब हुआ। और अगर हैंग से ही हम लोग लेके चले एक दूसरी वर्ब की फॉर्म हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, फांसी लगाना। बात समझ रहे हैं, ये दो वर्ब्स हैं, अक्सर कंफ्यूज करती हैं हमें, दोनों की जानकारी आपको हो गई है अब। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो हैंग्ड फांसी लगाने के अर्थ पे बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, और अब अगर हम इस सवाल की बात कर रहे हैं, तो इस सवाल के अंदर क्या हो गया है, जया यूज्ड टू। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ये छोटा सा नियम है, सारे सवालों में काम आएगा। किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ हम फर्स्ट होम का यूज करते हैं, बोलो हाँ। तो बेटा इस यूज्ड टू के साथ हमें फर्स्ट होम लेकर चलनी है, इस हेड को हटाकर हमने क्या लिख दिया, हैव लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर द बुक। मैंने किताब के लिए हर जगह पर तलाश किया, बट आई कुड नॉट। तो बेटा यहां पर इस्टेब्लिश नहीं, ढूंढने की बात कही है, और मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट होम के नाम पर क्या आएगा मेरे भाइयों, फाइंड आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई बेटा, करेक्ट है। आगे चले बेटा, अगले क्वेश्चन पर आओ। कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल। क्या कुछ देर के लिए आप शांति बनाए रखेंगे। तो मेरे बच्चे इस सेंटेंस में आप किसी भी इंसान के सामने फॉर्मल रिक्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो यहां पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं, कुड का नहीं। क्वेश्चन 6 पर आ जाए। रमेश ऑफर्ड हर अ टेम्परेरी जॉब। रमेश ने उसे एक टेम्परेरी जॉब ऑफर की, बट शी टर्न इट डाउन। देखो भाई, टर्न डाउन अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, मैं इसका अर्थ लिख देता हूं, आपके काम आएगा मेरे भाई। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज। आपको कोई प्रस्ताव करे, आपको कोई सुझाव दे, आप उस सुझाव को, प्रस्ताव को मना कर दे, तो उसे हम कहते हैं टर्न डाउन। ठीक है, Ramesh offered her a temporary job, but she turned it down, saying that she would accepted। मेरे बच्चों मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट होम का हमें यूज करना है, एक्सेप्ट करना होगा। क्वेश्चन 7 पर आ जाए। डिड यू यूज टू, ये सवाल हम लोगों ने किया है ना जी। जब डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो यूज्ड नहीं, हम सिर्फ फर्स्ट होम यूज का जिक्र करेंगे, आगे टू के साथ फर्स्ट होम है। शी डेयर्ड टू वेंट। मेरे बच्चों यहां डेयर्ड अपने आप में सही है, इस बातचीत की डिटेल हम आपके साथ वर्ब एडवांस में डिटेल में समझेंगे। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जब आपको पढ़ाया जाता है तो डेयर्ड टू के साथ हमें क्या चाहिए भाई, फर्स्ट होम ऑफ वर्ब। तो यहां वेंट नहीं, गो का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन 9 पर आ जाएंगे फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन 9 पर आ जाएंगे हम, क्या लिखता है, ही फील्स दैट आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ स्पेस स्टेशन। मैं, वो कहता है, वो महसूस करता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि स्पेस स्टेशन कैसा दिखाई देता होगा। तो वुड के साथ फर्स्ट होम आप लोगों को लिखना है वुड लुक लाइक। ठीक है भाई, हाँ है ना। क्वेश्चन 15 पर आए। यू ऑट टू स्टूड बाय योर सिस्टर। स्टूड बाई का मतलब क्या हुआ, किसी के साथ खड़ा होना। व्हेन शी वॉज इन डिफिकल्टीज। बाबूजी ये पास्ट में है, तो पास्ट होने की वजह से ऑट टू के साथ हमें हैव लगाकर थर्ड फॉर्म की जरूरत है। ऑट टू के साथ हमें हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत है। ठीक है भाई। क्वेश्चन 16, ही नीड नॉट। अगर नीड को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, सेंटेंस नेगेटिव, तो हमें टू लगाने की जरूरत नहीं, बाकी का हमारा लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में सही है। ठीक है। क्वेश्चन 17 पर आए। सच प्रोग्राम्स विल लीड टू एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, इनसे हमारे विचार का आदान प्रदान होता है, एंड विल क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और एक अच्छी समझ को भी ये पैदा करेंगे बिटवीन द टू कंट्रीज। अब सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सच प्रोग्राम सब्जेक्ट है, विल के साथ ये फर्स्ट होम वर्ब है। इसी विल को दोबारा से लिखने की जरूरत हमें लगती नहीं, इसलिए हम चाहें तो इस विल को यहां से हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे फटाफट से। ये अच्छा सवाल है। आई एम यूज्ड टू लिव अलोन। आई हैव बीन लिविंग अलोन फॉर सम टाइम। मैं कुछ समय के लिए अकेला रहा हूं, इसलिए मुझे आदत पड़ गई है अकेले रहने की। यहां इस यूज टू से हैबिट बताया, कोई और हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से ही हम लोगों ने इसमें डिफेक्ट क्रिएट किया और क्या कर दिया भाई, लिव नहीं लिविंग कर दिया। बोलो हाँ,
Question 19. The doctor advised Mr. Murugan that because of his severe cramp, क्रैम्प को हम मोच कहते हैं, ठीक है ना, हमारी जो मसल्स में सूजन आ जाती है. द डॉक्टर एडवाइज मिस्टर मुरुगन, डॉक्टर ने एडवाइस दी है मिस्टर मुरुगन को कि क्योंकि उनको सीवियर क्रैम्प्स हैं, उनकी सूजन है मसल्स में, ही शुड ले इन. तो सर किसी इंसान के लिए तबीयत, सेहत, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो शुड जनरल सजेशन के लिए दिया जाता है. हमें यहां लिखना होगा क्या चीज, मस्ट, यानी कि जो ज्यादा जरूरी है. ठीक है बेटा. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास भरपूर समय है. वी नीड नॉट, सर जब नीड को नेगेटिव नॉट के साथ यूज करते हैं तो टू का डिफेक्ट आ जाता है. क्वेश्चन 21. वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन, हम बाहर जाएंगे अगर बारिश नहीं होती. इस सवाल में मॉडल एक्सिलरी को लेकर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना. हाँ, एक गड़बड़ ठीक हम कर सकते हैं, इस नोट को, इफ को, दोनों को मर्ज करके हम अनलेस लिख सकते हैं, और डज को हटाकर हमने क्या कर दिया, रेन्स. ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया बाबू, हमारा सेंटेंस बन गया है वी शैल गो आउट अनलेस इट रेन्स. ठीक है भाई, सेट हो गया. तो अब मुझे बताओ आपके स्वीट 16 में कितने मार्क्स हैं, बताओ बेटा. आपके स्वीट 16 में कितने मार्क्स हैं, बताओ. गाइज, हे गाइज, गाइज एंड गाउज. चलिए भाई. मुस्कुराने की वजह, तो अब हम अगले प्रश्नों की तरफ आपको लेकर चलते हैं. लो जी, थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं भाई. यहां से यहां तक हमारे पास है 5 क्वेश्चंस, और छोटे भाइयों यहां से यहां तक हमारे पास हैं 4 क्वेश्चंस. तो 5 और 4 9 क्वेश्चंस बचे हैं. बनाओ भाई. चलिए भाई. और जिस क्वेश्चन में वुड और कुड को लेकर कंफ्यूजन है, आपका कुड वहां पर नो एरर भी आप कर सकते हैं, आप चाहे तो वहां वुड भी यूज कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही. राधेश्याम, कुछ भी नहीं बदला है बेटा, क्वेश्चन बना लो. बातें करते रहो बस, पढ़ाई वढ़ाई का काम नहीं तुम्हारा.
हम्म। आओ बच्चों, क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, आ जाओ। यू शुड नेवर कैरी टेल्स और टेलिंग। देखो भाई, अभी मैंने आप लोगों को कई बार ये चीज बताई, क्या मॉडल एक्सिलरी के साथ, मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी साहब? फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, आपको कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, ना ही बुराई को फैलाना चाहिए। शुड की वजह से कैरी फर्स्ट फॉर्म सही है, शुड की वजह से टेल फर्स्ट फॉर्म सही है, आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 11, वुड यू रेदर हैव टी और कॉफी? भाई आपके घर पे मेहमान आए, आप उससे बड़ी इज्जत से रिक्वेस्ट करोगे, जी चाय लोगे कॉफी लोगे, बताओ? तो भाई वुड के साथ सही है, कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन 12, ही ऑट टू नॉट हैड, सवाल वहीं पर आके रुक गया, ठीक है ना। किसी इंसान को हमने कहा कि आपको ये गलत काम नहीं करना चाहिए था। अब एक बात को ध्यान से समझो बेटा, यहां पर थर्ड फॉर्म आ गई है, इसका मतलब मॉडल एक्सिलरी को पास्ट की फॉर्म में लेकर जाना होगा। अब पास्ट की फॉर्म में लेकर अगर जाना है तो इसको ठीक हम कैसे करेंगे? हम इसको ठीक करेंगे खूबसूरत तरीके से, क्या कहकर? हम लिखेंगे ऑट, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे टू, और उसके बाद लिखेंगे हैव। क्या लिखेंगे साहब? ऑट नॉट टू हैव डन, आपको ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए था। बात समझ में आ गई भाई? हाँ कि ना? क्वेश्चन 13 पर आए। पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज टू मेक प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम सोप टू बायोडीजल। सर आप गोले के तेल की बात करते हैं, फायदेमंद रहता है, इसका प्रयोग किया जाता है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, तो प्रयोग किया जाता है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए, फंक्शन बताने के लिए आप क्या लिखेंगे? यूज्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? करेक्ट है बेटा। आप लोगों को ये वाली जो पीडीएफ है, आप अपने नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे, नोट्स वाले सेक्शन में नीचे लिस्ट में जाओगे, आपको मिल जाएगी भाई। इतने तो पढ़े लिखे यार हो आप लोग, नहीं मिल रही है, ढूंढे नहीं रहे हो तो कहां मिलेगा तुमको? कछु ना मिलेगा, गधे कहीं के। इतने लल्लू लंपट बच्चों से नहीं हमारा पाला पड़ा था भाई। वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट को लेकर 3 बातें बताई थी, एक बार तीनों बातें मुझे रिवाइज करके बताओ बेटा। लेस्ट को लेकर 3 बातें आपको बताई थी, एक बार तीनों बातें रिवाइज कर दो। सबसे पहली बात क्या याद आई भाई? लेस्ट के बाद आने वाले वाक्य में हम नोट का प्रयोग नहीं करते। मॉडल एक्सिलरी की जगह सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। लेस्ट के बाद आने वाली जो भी हमारी वर्ब है, वो नेगेटिव सेंस वाली वर्ब या नेगेटिव सेंस वाला कोई भी शब्द हमें चाहिए। तो लेस्ट के बाद मे को हटाया हमने, यहां पर शुड लिखा। भाई नोट लिखा ही नहीं है सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस वाली वर्ब है, तो बस मे को हटाकर सिर्फ शुड ही लिखना चाहिए था। करेक्ट है। क्वेश्चन 22 पर आए।
यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, आपको इसको सीक्रेट रखना है, ठीक है, मोर नेसेसरी है इसलिए मस्ट सही है। यू मस्ट नॉट टेल इट टू एनीबडी एल्स, आपको इसको किसी को भी नहीं बताना है, तो ये भी काम मोर इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन 23 पर आए, वेन यू लिव्ड इन मुंबई, जब आप मुंबई में रहे, डिड यू यूज्ड टू गो टू द थिएटर वेरी ऑफन, आप थिएटर बार बार जाते थे। डिड का अगर आपने प्रयोग कर ही लिया है तो यूज्ड नहीं, सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे साहब, यूज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन 24, शी माइट नॉट टू हैव नोन, सर अगर हम माइट का पास्ट वाला सेंटेंस बनाते हैं तो माइट के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये टू काहे लगा दी हो भाई, इस टू को लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, बात समझ में आ रही है जी, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, फाइन। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, लिखा है क्वेश्चन 25, आई एम यूज्ड टू ड्राइव। बेटा एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्योंकि ये क्वेश्चन खूबसूरत है, ठीक है। रुको भाई मैं एक बार वेरीफाई करवा लेता हूं, कुछ हमारे देवता कह रहे हैं कि सर हमें ये पीडीएफ नहीं मिली, रुक जाओ मैं वेरीफाई करवा लेता हूं एक बार, रुको जरा। मैं वेरीफाई कराता हूं, टेंशन नहीं लेने का भाई। चलिए सबको मिली ये पीडीएफ, लेकिन भाई कुछ लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है, आंखों में दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, हर किसी को मिली हुई है पीडीएफ यार। आई एम यूज्ड टू ड्राइव ऑन द राइट, मैं गाड़ी को दाईं तरफ चलाता हूं क्योंकि मैं अमेरिका में टैक्सी चलाया करता था। यहां यूज्ड टू के साथ क्या है, ड्राइव, बिल्कुल सही। जब अमेरिका में था अब अमेरिका में हूं नहीं तो ये पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट हो गई। लेकिन इस यूज्ड टू के साथ एम आपने जब लगाया तो ड्राइव नहीं, क्या कहोगे, ड्राइविंग, क्यों, यहां पर आदत ही बताई जा रही है, वेरी सिंपल, करेक्ट हो गया भाई। नोट्स में है पीडीएफ, लेकिन क्या करूं भाई, कुछ बच्चे इतने ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे 2 साल के ये बच्चे हैं कि इनको बिल्कुल उंगली पकड़ के ये दिखाना पड़ रहा है, देख बेटा यहाँ नोट्स में आओगे, इस नोट्स में ये मॉडल एक्सलरी लिखा हुआ है, ये आपकी पीडीएफ है। लेकिन भाई क्या करें, देवता है हमारी क्लास में, तो बेटा इसी पीडीएफ को एक बार दोबारा से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और चंद बातें जो आज आपने मेरे साथ मिलकर सीखी हैं इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे सवाल हैं, इनको भी लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। मॉडल एक्सिलरीज एक छोटा टॉपिक है, ठीक है, और इस छोटे टॉपिक के साथ बातें भी थोड़ी ही हमने की हैं, ठीक है। और ये आपके एनडीए सीडीएस स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है बच्चे। और सीईटी की गाइडलाइंस को लेकर कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, सीईटी में कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है, सीईटी के अंदर सिलेबस को लेकर कोई छेड़खानी नहीं की गई है, सिलेबस वही है, एग्जामिनेशन पैटर्न वही है, उसी तरीके से ही आप लोगों का पेपर है, और उस पेपर की तैयारी जो आप कर रहे हो वो अपने आप में बेहतरीन है, ठीक है बेटा। तो मेहनत कीजिएगा। आज मुझे लगता है इतनी ही बात हम करते हैं, आपके साथ मिलकर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक, क्वेश्चन टैग्स, ठीक है जी। क्वेश्चन टैग्स भी एक छोटा और बेहतरीन टॉपिक है, लेकिन बेहोश करने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आज सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। शुभ दिन, शुभ रात्रि, मस्त रहें, खूबसूरत